नाहिदा बेगम, अनुषा बेटी ने आज क्या किया? बोर तो नहीं हुई होगी इंशाल्लाह। नेत दादाजी, नेत। नेत क्या? दादा इसका मतलब है नहीं। अनुष्का आंटी ने सिखाया है हमें, इनकी लैंग्वेज है ये। बुरहान साहब, क्या हुआ? आपके लिए शहरजाद बेगम का फोन है। लाओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बुरहान साहब। हाँ बोलो शहरजाद बेटी। इस वक्त आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, मगर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने मेहरबान आपा का पासपोर्ट ढूंढ लिया ना? अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है बेटी। आपने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैंने जो तुम्हारे साथ किया था उसके सामने अच्छा है तो कुछ भी नहीं। शहरजाद बेटी, अगर तुम मेरी बात सुन लो तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी कहीं, मैं सुन रही हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है बेटी, जानता हूँ। सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, अपने बेटे और पोते के साथ भी। शायद कभी मेरा ये गुनाह माफ न हो। ऐसी बातें मत करें बुरहान साहब। शहरजाद, अगर 40 साल तक भी मैं इस तरह भलाई करता रहूं तुम्हारे साथ, तो फिर भी अपने गुनाहों का कुफारा अदा नहीं कर पाऊंगा। अब तो अल्लाह ही मुझे इस बात की सजा देगा। और तुम इतनी अच्छी हो कि मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो। ये काम छोटा कहाँ था? मैं अपने उस गुनाह पर बहुत पछता रहा हूँ। यकीन करो मेरा, तुम बहुत पछता रहा हूँ, बहुत पछता रहा हूँ। अगर गुजरा हुआ वक्त वापस लाना मुमकिन होता तो फिर अहमद के बचपन तक का वक्त वापस ले आता। शहरजाद बेटी, मुझे इजाजत है कि अब मैं बेटी कह सकता हूँ? जरूर। शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, अभी तक यकीन नहीं हुआ। जैस्मीन, बस भी करो, कितना देखोगी इस कागज को? है तुमने अपना घर मेरे नाम कर दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अली कमाल, अब तो यकीन कर लो। अब मेरा भी अपना एक घर है। पहली बार स्कूल इसी घर से जाना शुरू किया था, अब तुम्हारा है। पहली बार इसी घर से गए थे? तुमने तो बताया ही नहीं। हाँ, वो बाबा का बड़ा कीमती घर है। 15 साल हम उस घर में रहे, फिर बाबा ने बड़ा घर बना लिया, हम वहाँ शिफ्ट हो। और अब कौन रहता है वहाँ पर? किराएदार है, गांव के जानने वाले हैं वो। अब तुम्हारे किराएदार हैं। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। शायद इन फूलों के बदले मुझे माफी मिल जाए। इस वक्त यहाँ दिल दिल की आवाज सुन ही लेता है शहरजाद, चाहे वक्त कैसा भी हो। अब तुम ये आवाज सुनने के लिए मुझे मना नहीं करना, नहीं करोगी ना? ज़िबा होने वाली बकरी अपने जल्लाद से कैसे प्यार कर सकती है? ये कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? ठीक कह रहे हो, लेकिन आज शहरजाद की किताब से निकल जाने का मेरा आखिरी दिन था। है नहीं उसके दिल की किताब से निकल। यानी अब वो सिर्फ मेरी दोस्त है, सिर्फ दोस्त। सब खत्म हो गया, सब कुछ, सब कुछ। शहरजाद ओनर को प्यार करती है और बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये बात तुम्हें देर से नहीं पता चली? प्यार की उम्मीद इतनी जल्दी खत्म नहीं होती मेहमद, हर वक्त कोई ना कोई उम्मीद दिल में पैदा होती रहती है। शहरजाद से बात करने से पहले मेरे दिल में भी एक उम्मीद थी। ठीक है, अगर ओनर उससे प्यार करता है, लेकिन शायद शहरजाद उससे प्यार नहीं करती। आज मालूम हुआ है तुम्हें? कैसे मालूम हुआ? शहरजाद की आंखों में देखा और जवाब मिल गया। मैंने बीनू और तुम्हें साथ देखा तो तुम समझ ही गए होगे। करीम, क्या तुम बीनू को पसंद नहीं करते? पसंद करता हूँ,
शायद तुम्हें हैरानी हो रही होगी, लेकिन मैं वाकई उसे पसंद करता हूँ। तो फिर मगर प्यार नहीं है, कभी नहीं हो सकता। केल, बहुत अच्छा स्कूल होगा, बहुत से नए दोस्त भी बनेंगे तुम्हारे। शहरजाद, गुड मॉर्निंग बीनू। बीनू, मैं आज कैंपस स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जा रही हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी, परेशान मत होना, ठीक है? मैं खुद आज ऑफिस नहीं जा रही। तुम बीमार हो क्या? अगर बीमार हो तो बता दो, मैं भी आ जाती हूँ। नहीं नहीं, आज जाने का मूड नहीं है मेरा यार। अब बहाने बनाना बंद करो। सुनो, मेरा काम 2 घंटों में खत्म हो जाएगा, फिर हम ऑफिस में मिल रहे हैं, ठीक है? शहरजाद यार। चलो उठो और जल्दी से ऑफिस आओ बीनू। और सुनो, अगर तुम्हारा मूड इसी तरह से रहा ना तो मैं भी ऑफिस नहीं जाऊंगी। जाती हूँ, ओके। चलो लॉक खोलता हूँ। ओके महक, अब बताती हूँ मैं तुम्हें कि रात को घर ना आने पे क्या होता है। गुड मॉर्निंग सर। ऑफिसर। हाँ हाँ, सच पता है? मेरी बात का यकीन करो, गाड़ी मैं खुद चलाऊंगा, तुम जा सकते हो। ओके सर। गुलजार बेगम ने बहुत जोर दिया है, हमारा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं, जानते हो? वो तो ठीक है, मगर कुछ ज्यादा शुक्रिया नहीं अदा कर रही है वो। अचानक कहाँ से निकल आई ये मीटिंग? वो खुद चाह रही थी, तो क्या मैं मना कर देती ऑनर? आज शाम 8 बजे तक इंतजार करेंगे। वो इतना जोर क्यों दे रही है कि शहरजाद को भी आना चाहिए? मुझे ये बात नहीं भूलती कि शहरजाद आपको पसंद नहीं है अम्मी। मैं काम में दूसरी चीजों को शामिल नहीं करती ऑनर। शहरजाद बेगम और उसका चैरिटी का काम करना मुझे कबूल है, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए तुम ऐसा ना करो। ठीक है, मगर पहले शहरजाद से पूछना होगा। वो मना नहीं करेंगी तुम्हें? पता नहीं।
तुम यहीं रुको। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बेटी? ठीक है। जास्मीन बेगम से मिलना चाह रहा था। जैस्मीन साहब तो आज नहीं होंगी। क्या उनसे मेरी मुलाकात हो सकती है? नहीं हो सकती। अपने शौहर के साथ बाहर गई हूँ, कुछ दिन के बाद आऊंगी। शौहर के साथ? सर आप कौन है? आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, अम्मी को कब बताया? बहुत दिन हो गए। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया ओनर? हमें फुर्सत कब मिलती है झगड़ा करने से। तो उन्होंने क्या सोचा है? किसके मुताल्लिक? उन्होंने कुछ कहा नहीं, यानी कोई एतराज नहीं है? तुम्हारा नाम सुन के वो बहुत हैरान हुई थी। मैं फैसला करने के लिए उनको वक्त देना चाहता हूँ। मुझे अब अजीब सा लग रहा है। अब आप मुझे घर छोड़ दें प्लीज। तुम परेशान मत हो। तुम ऐसे जाहिर करना जैसे तुम अनजान हो। ये मीटिंग तो बस एक फॉर्मेलिटी है। काश आप अभी नहीं बताते। गुलजार बेगम तुम लोगों को एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहती थी। कोई बात नहीं, अगर मैंने कुछ किया है तो ये मेरे लिए फख्र की बात है। शहरजाद बेगम, हमने कुछ अलहदगी में अहम बातें की हैं और कुछ फैसले भी किए हैं। आखिरकार तुम बिनयापी कंपनी की एक एम्प्लॉय ही हो। शहरजाद कंपनी में तुम्हारे करने के लिए शायद बहुत ज्यादा काम हो, तो इसीलिए हमने फैसला किया है इस प्रोजेक्ट की तमाम जिम्मेदारी आजरा बेगम को दे दी जाए। अम्मी जान, ये फैसला आपने मुझे बताए बगैर कैसे कर लिया? ओनर साहब प्लीज। बहुत अच्छा फैसला किया है आपने। एक तजर्बाकार एम्प्लॉय मेरे बजाय आपके इस प्रोजेक्ट में काफी फायदेमंद साबित होगी। और अब आपके इस फैसले के बाद मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। खुदा हाफिज। एक मिनट शहरजाद, रुको। शहरजाद, शहरजाद रुको प्लीज, रुको प्लीज, नहीं रुको। शहरजाद बेगम को शायद हमारा फैसला पसंद नहीं आया। चले कोई बात नहीं, हम अपनी बात जारी रखते हैं। अजरा बेगम आप कहिए। करीम कहाँ जा रहे हो? अजरा बेगम की बात नहीं सुनोगे करीम बेटा? इसमें मेरी क्या गलती है? शहजाद प्लीज रुको, हमें बात करनी चाहिए। बात करने के लिए कुछ नहीं है। शहजाद चली गई। अल्लाह, फरीदा आंटी ऐसा कैसा कर सकती है? इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। नहीं ओनर, मेरी बात सुनो, सुकून से हो जाओ प्लीज। मैं कैसे खामोश रहूं? तुमने देखा अम्मी ने क्या किया? देखा है मैंने। असल बात यह है कि वो शहजाद को बताना चाहती थी कि वो उनकी बहू नहीं बन सकती। वो ऐसा कैसे कर सकती है? ठीक है, जरा गुस्सा तो कम करो। मैं शहजाद से शादी करना चाहता हूँ और अम्मी ने उसकी बेइज्जती की है। करीम, मुझे जवाब चाहिए। रुको तो सही, एक मिनट। वो औरतें हमारी माएँ हैं, क्या उनसे जाके इस बात का जवाब लोगे? क्या करूँ फिर? उन्होंने बहुत बुरा किया ये। देखो,
पहले तुम सुकून से हो जाओ प्लीज। कहीं ऐसा ना हो कि सारा मामला बिखर जाए। प्लीज सुकून से हो जाओ, सांस लो। फरीदे आंटी को तुम अच्छी तरह जानते हो, अगर ऐसा करोगे तो मामला और बिगड़ जाएगा। जो होना था वो तो हो गया ना। इस बारे में अभी कोई बात नहीं करना प्लीज। तुम मुझे छोड़ दो बस। बस करो ओनर, प्लीज मेरी बात को सुनो, प्लीज छोड़ो इस बात को। उन्हें भी सोचने दो यार। अब क्या सोचेंगी वो? अच्छा मेरे साथ आओ, कहीं बैठ के सुकून से बात करते हैं। चलो प्लीज। मेरी किस्मत भी कैसी है मेहरबान आपा, ये क्या है या अल्लाह। ऐसा ना कहो मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, देखना। अब मुझे किस्मत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। अब मैं दुल्हन कभी नहीं बनना चाहती हूँ। ये तुम गलत सोच रही हो शहरजाद, देखना तुम आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। ये लो। वो है उठा नहीं रही क्या? फोन नहीं उठाओगी? हेलो शहरजाद, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें, मुझे बात करनी है तुमसे। नहीं प्लीज, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती मुझे हूँ। तुमसे ज्यादा अफसोस हो रहा है शहरजाद। मैं कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। क्या मैं जिम्मेदार हूँ? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। ओनर, मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझसे बात नहीं होगी। अच्छा फिर ठीक है, तुम सही कह रही हो, कल बात करते हैं। शहरजाद मेरी जान, अपने आप को संभालो। गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत दुखी है क्या? बहुत ज्यादा। बात नहीं करना चाहती। कैसे कर सकती है? मुझे बहुत हैरानी है। मुझे फरीदा आंटी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद थी, मगर इस बुरी तरह बेइज्जत करेंगी इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे बिल्कुल। क्या मतलब? शहरजाद को नजरअंदाज करना चाहती हैं? नजरअंदाज क्या चीज है, साफ मना किया है। साफ मना कर दिया? तुम फिक्र मत करो, छोड़ो उन्हें। वो क्या कर सकती हैं? अगर तुमने शहरजाद से शादी करने का फैसला कर ही लिया है तो फरीदा आंटी क्या कर सकती हैं? कुछ भी नहीं कर सकती, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कोई ताकत मुझे शहरजाद से अलहदा नहीं कर सकती। उनको बदलना होगा। ऑनर, तुम हर मिनट उस प्यार को जी रहे हो मेरे दोस्त। अभी मौका तो नहीं है, मगर आज तक मैंने जो तुम्हें तकलीफ दी है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है बहुत। तुम्हारा दिल दुखाया है मैंने। भाइयों के दरमियान ऐसा हो जाता है, और तुम मेरे भाई हो करीम। उस दिन जब मैं शहरजाद के साथ चाय पीने गया था, उस दिन एक अजीब सा प्यार देखा मैंने उसकी खूबसूरत आंखों में, सिर्फ तुम्हारे लिए। शहरजाद, तुम अभी तक सोई नहीं? मैं कैसे सो सकती हूँ मेहरबान आपा? तुम दुखी हो ना मेरी बहन? मेरे लिए प्यार हराम है, मैं जानती थी।
ये तुम क्या कह रही हो? ये प्यार सिर्फ यहीं तक था, बस यहीं तक। ये तुम गलत कह रही हो शहरजाद। अगर प्यार खत्म हो जाए तो बाकी क्या रहेगा फिर इस दुनिया में? मैं अब सदमा दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकती मेहरबान आपा। मैं दोबारा दुल्हन नहीं बन सकती।